नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीडी बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने आपके अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर कवर किए हैं। इसमें टोटल 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वार्षिकांक है 2022 का। तो यह आपकी जो परीक्षा आने वाली है पीसीएस है सप्लाई इंस्पेक्टर लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये मेरा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो यदि आपके कोई भी परीक्षा में करंट अफेयर से प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो एडू वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए। उसको वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पे मैं और भी कंटेंट वहाँ पे डालती रहती हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीसीएस प्रैक्टिस सेट एवं लेखपाल प्रैक्टिस सेट उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, वहाँ तक मैंने 200 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, तो आप वो सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। 201 क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, बिरल देसाई को यह पुरस्कार मिला है। तो ये आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन्स अवार्ड 2021 बिरल देसाई। अगला प्रश्न है 202, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संजू वर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी हुई। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपके चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपका जो उत्तर है मैं उसको ही सिर्फ पढ़ रही हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ हो। समय बहुत कम बचा है आपकी परीक्षा को, इसीलिए मैं सिर्फ आपका क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसका आंसर पढ़ूंगी। अगला प्रश्न है 203, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वॉयलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो ये जो है ये असम की बनी है। ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। आईपीएस अधिकारी, इनका नाम याद रखिएगा, वॉयलेट बरुआ इनका नाम है और ये पहली महिला महानिरीक्षक बनी है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग की परीक्षा के लिहाज से। अगला प्रश्न है 204, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन आपका जो डी है, गुजरात को यह मिला है। अब सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस जो है वह राज्य आपका गुजरात को चुना गया। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जाता है, इस पे आप स्टार टिक करिए। फ्रेंड्स, अभी आप ये वीडियो से जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही मैं आपको जब टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तब आप स्वयं से इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अटैम्प्ट करिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वीडियो के माध्यम से आपने कितने क्वेश्चंस को कवर किया या अभी तक आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन सभी से। अगला प्रश्न है 205, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो क्रिकेटर हैं ये इंग्लैंड के थे, इनका नाम रे इलिंगवर्थ है, जिनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है 206, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये प्रश्न आप इस पे स्टार टिक करिए। नीति आयोग की जितनी भी, चाहे वो योजना हो या किसी भी तरह का कोई सूचकांक हो, वह सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें शीर्ष स्थान केरल को मिला है। अगला प्रश्न है 207, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा किया है श्रीलंका ने। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका द्वारा ऐसा किया गया है कि अब स्थानीय लोगों से यदि शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना पड़ेगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 208, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो यह प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। ये इनका नाम है विक्रम मिस्री। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 209, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पेटा द्वारा चुना गया आलिया भट्ट को। इनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। अगला प्रश्न है 210,
हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, मैंने आपको भी स्वास्थ्य सूचकांक भी बताया था नीति आयोग द्वारा जो जारी होता है, उसमें भी केरल का स्थान था, और द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया में भी केरल का प्रथम स्थान है। तो ये दोनों ही आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है 211, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रेवल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बिज द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 212, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है, इस पर स्टार टिक करिए। मैं जितने भी आप लोगों को प्रश्न बता रही हूँ स्टार टिक करने वाले, वह सभी आप चाहें तो A4 साइज पेपर पे एक लिखते जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाने 100%। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, हिमाचल प्रदेश को मिला है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब। अगला प्रश्न है 213, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट। इन दोनों का ये आप फैक्ट याद रखिए। तो यह जारी किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसका नाम है जेम्स वेब के नाम से यह टेलीस्कोप जारी किया गया है, लॉन्च किया गया, सॉरी। अगला प्रश्न है 214, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हरभजन ने। इनका जो मशहूर नाम, इनका जो नाम है वह है टर्मिनेटर, ये नाम पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ लीजिए। 215 क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अच्छा प्रश्न है। 25 दिसंबर को हर वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर सुशासन दिवस मनाते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि सुशासन राज्य कौन सा घोषित हुआ है, तो सुशासन राज्य जो है वह गुजरात घोषित किया गया है। ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 216, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 217, हाल ही में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इस पर आप स्टार टिक करिए। तो स्क्वैश टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है अनाहत सिंह। इनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, शायद इसलिए आप लोग को याद रहे, लेकिन ये प्रश्न आपका परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है 218, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो यह टीम रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने सेफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 219, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं ऑप्शन सी लोह कीन, इनका नाम है। अगला प्रश्न 220, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद रखिए कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है ऑप्शन सी आपका चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। तो ये तीनों ही फैक्ट याद रखिए कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है 221, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं ऑप्शन सी चिली के। अब ये इनका नाम याद रखिएगा कि चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल जो है गैब्रियल बोरिक, वह सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है 222, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं? तो इनका नाम है अतुल दिनकर राणे। अब ये महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि ब्रह्मोस काफ़ी चर्चा में रहता है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रह्मोस जो है वह किसकी किसकी सम्मिलित मिसाइल है, मतलब भारत के साथ और कौन सा देश है जिसकी मतलब सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 223, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो यह किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है जो कि श्रीनिवास रामानुजन के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 224, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित कर दिया है? तो ऐसा किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह संरक्षण विधेयक पारित। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी का है, तो ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आप ये नाम याद रखिएगा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है 225, हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है बेल्जियम, FIH 2021 द्वारा जारी है। अगला प्रश्न 226 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को। अगला प्रश्न है 227। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने 10 मिनट में या 15 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं करंट अफेयर के। इसी तरह से यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको ये 800 प्रश्न आपने कब पढ़ लिया आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने इंटरेस्टिंग तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कि आपको 800 प्रश्न इतने जल्दी आप लोग को याद हो जाएंगे कि आप लोगों को किसी भी मैगजीन से पढ़ेंगे तो शायद इतनी जल्दी आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगला प्रश्न है 227, हाल ही में सेमी-न्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने? अब ये देखिए नाम थोड़े इनके अटपटे हैं, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा, ये नाम याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि ये किसके ज़िले बने हैं। अब यह तीनों जो ज़िले हैं वह नागालैंड में बने हैं। नागालैंड से आप सभी लोग परिचित हैं, अपने भारत का, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। तो नागालैंड में ये 3 ज़िले बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 228, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो ये ऑप्शन ए एम्मा रादुकानु ने ये पुरस्कार जीता है। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 229, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये चीन में राजदूत नियुक्त किए गए हैं, प्रदीप कुमार रावत, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 230, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के ऑप्शन ए मोहित जैन बने हैं नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 231, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? तो अब ये देखिए, याद रखिए एडगिल, ये नाम याद रखिए, और 23 करोड़ डॉलर में ये ऐसा किया गया। तो ये ऑप्शन सी अपने भारत की कंपनी विप्रो के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS कुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 32 वर्षों के बाद सेवा मुक्त किया गया है। सेवा मुक्त मतलब उसको रिटायर कर दिया गया है। अब INS कुकरी नाम याद रखिए, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है 233, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी किया गया है उड़ीसा में, और ये DRDO के द्वारा किया गया है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 234, हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया गया है? तो ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न है, अब ये चीज़ आप याद रखिएगा, ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल, ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 235, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बन गया है? तो सबसे लंबी बांसुरी, ये जो आप साइज है ये भी याद रखिएगा, 16 फुट 6 इंच, ये पीलीभीत द्वारा बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो एक ज़िला है पीलीभीत, वहाँ पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अब ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको महत्वपूर्ण टिक करिए क्योंकि यूपी स्पेशल में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 236, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 237, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 238, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की गई है? तो ये योजना आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सहाय, और ये झारखंड सरकार ने ऐसा किया है। तो ये चीज़ याद रखिए, नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को जोड़ने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है
239 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 240 हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये इनका नाम है अवनी लेखरा। इनसे आप परिचित होंगे, ये छाई रही हैं पैरालंपिक में, क्योंकि इन्होंने 2 बार पुरस्कार जीता, एक बार गोल्ड और एक बार कांस्य से जीता है। और ये हैं किससे संबंधित? ये शूटिंग से संबंधित हैं, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का इनको सम्मान मिला है इस बार पैरालंपिक में। अगला क्वेश्चन है 241 हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं? तो इनका नाम है अरविंद कुमार। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 242 किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरोलो से सम्मानित किया? अभी ये सुनने में बड़ा अटपटा नाम लग रहा है कि ये कोई सम्मान है, इसमें लोगों को डाउट हो रहा होगा, लेकिन ये भूटान सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया नगदक पेलजी खोरोलो। अब इतना डिफरेंट है इसलिए शायद आप लोग को याद रहे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें अक्सर हम लोग को याद रहती हैं। अगला प्रश्न है 243 हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ऐसा जो है वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वह बना है कि जो कि 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन गया है भारत का। अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 244 हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो ऐसा किया है पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा मनीग्राम के साथ साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका 245 हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? तो ये एग्रोविजन का उद्घाटन हुआ है नागपुर में। अगला प्रश्न है 246 हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में, ये चीज़ें आप फैक्ट याद रखिए, अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मान दिया गया है? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान अभी मिला है दानिश सिद्दीकी को। अब इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, याद रखिए। अगला प्रश्न है 248 हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुआरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और सर्जियो एगुएरो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 249 हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ऐसा किया है एस नरवणे द्वारा। एस नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष का पद संभाला है। अगला प्रश्न है आपका 250 प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर के किस महीने की तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विजय दिवस जो है वह मनाया जाता है 16 तारीख को। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ में मैंने 50 क्वेश्चन आपके कवर कर दिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको और 50 क्वेश्चन कवर कर दूँगी। इसी तरह से मैं आपके 50-50 करके मैं आपको 800 क्वेश्चन कवर करवा दूँगी। आप सभी लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।